हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें वो पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका वॉल्यूम पढ़ रहे हैं सेकंड इंटीग्रल्स, जो चैप्टर 7 से स्टार्ट होती है। चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीटली आपको हम करा चुके हैं, जो कि नॉर्मल एक्सरसाइज थी। और एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन भी हम आपको 1 से लेकर के 10 तक करा चुके हैं। क्या इसकी कॉन्सेप्ट होती है वो भी बता चुके हैं। एक्सरसाइज 7.2 आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस क्या होता है कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, जो गिवन फंक्शन है उनको किसी दूसरे फंक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट ही इनकी इंटीग्रेशन कर पाते हैं। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11 से। हमको गिवन है x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 dx। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका, हमको किसी एक टर्म को t या कुछ और लेट करना पड़ेगा। पूरा फंक्शन फिर हमारा टी में ही कन्वर्ट हो जाएगा। किसी एक को टी मानेंगे और ये 1 2 3 आपको टर्म दिखाई दे रहे हैं, 3 के 3 टर्म ही आपके नए फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारे लिए इंटीग्रेशन करना हो जाता है आसान। आइए समझते हैं। 11 क्वेश्चन इस प्रकार से है, x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 dx लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू टी। अब x प्लस 4 तो t से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, लेकिन dx और x किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो x के लिए वैल्यू यहीं से हम फाइंड कर लेंगे। x इक्वल टू हो जाएगा आपका t माइनस 4। दिस x कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय t माइनस 4 एंड दिस x प्लस 4 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय t। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड वी गेट dx। अब x को t के विद रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dx अपॉन dt होगा, dx अपॉन dt। और t को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। इट कैन बी रिटन एज dx इज इक्वल टू dt। नाउ dx कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय dt एंड x प्लस 4 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय t एंड x कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय t माइनस 4। दैट इज इट कैन बी रिटन एज x इक्वल टू लिखेंगे t माइनस 4 अपॉन रूट t dt। देखिएगा एक नया क्वेश्चन हमारे पास आ गया है जिसके सभी फंक्शंस हमने t में कन्वर्ट कर लिए। यही है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिएगा यहां पर रूट t है तो हम यहां से सभी टर्म को सेपरेट करेंगे। जब सभी टर्म को सेपरेट करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे एक्सरसाइज 7.1 में वापस, जो कि हम कर चुके हैं। वहां से हम इंटीग्रेशन करना इस प्रकार के सीख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t अपॉन रूट t माइनस 4 अपॉन रूट t dt। Again it can be written as t to the power half minus 4 t to the power minus half dt। अब देखिएगा सेम बेस होने पर पावर का सब्ट्रैक्शन होता है डिवीजन में। तो यहाँ पावर 1 है, ये हाफ उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो हाफ बचेगी। यहाँ पर हाफ पावर पहले से है, न्यूमरेटर के साथ जाने पर माइनस की पावर हो जाएगी क्योंकि वहां दूसरा टी का टर्म नहीं है। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी वी गेट टी पे पावर हाफ कैन बी रिटन एज टी पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 टी टू दी पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी। क्योंकि एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। वो कॉन्सेप्ट लगा करके हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ टी, दिस कैन बी रिटन एज 2/3 t इज इक्वल टू x प्लस 4 पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 पावर हाफ प्लस c। ये क्वेश्चन आपका 11 है, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन इस प्रकार से है, x पावर 3 माइनस 1 होल पावर 1/3 x पावर 5 dx। क्वेश्चन 11 में अगर आप चाहिए तो थोड़ा इसको और आगे इंक्रीज कर सकते हैं। कंप्लीट आंसर जैसा आपकी बुक में गिवन है वैसा मैच करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर x प्लस 4 पावर 3/2 है और यहाँ पर x प्लस 4 पावर 1/2 है। x पावर 4 मतलब x प्लस 4 पावर 1/2 होल टेकन आउट कॉमन। एक स्टेप में आगे और बढ़ा सकते, नहीं तो आप यहां तक भी कर सकते हैं। यहां तक भी आपका सही है। देखिएगा नेक्स्ट, दिस कैन बी रिटन एज x to the power 3 minus 1 पावर 1/3 x पावर 5 कैन बी रिटन एज x to the power 3 into x to the power 2 dx। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि सभी फंक्शन हमें t में कन्वर्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको t मान के चलेंगे। लेट x पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू t। अब x पावर -3
एक्स पावर 3 माइनस 1 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई टी, लेकिन एक्स पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो वो यहां से हम फाइंड करेंगे। एक्स पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टी प्लस 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, दैट इज 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दैट इज एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डी टी। ना कंप्लीट टर्म हमने टी में कन्वर्ट कर लिए हैं। एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई 3, एक्स पावर 3 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई टी प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर डी एक्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई 1/3 डी टी। नाउ 1/3 टी टू द पावर 1/3, यहां एक्स टू द पावर 3 की वैल्यू पुट करेंगे टी प्लस 1 और एक्स स्क्वायर डी एक्स पुट करेंगे 1/3 यहां आ चुका है डी टी। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम अब वापस एक्सरसाइज फर्स्ट में पहुंच जाएंगे, यानी सेपरेट करेंगे यहां से टर्म। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 टी टू दी पावर 1/3, यहां से 1 तो ये 4/3 तो आपका यहीं से हो जाएगा, प्लस टी पे पावर 1/3। सभी टर्म सेपरेट हो गए हैं, अब आप इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नाउ 1/3 इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी वी गेट टी टू दी पावर 7/3 अपॉन 7/3 प्लस टी टू दी पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस सी। अब देखिएगा यहां से 1/3 कॉमन लेके यहां से कैंसिल कर सकते हैं, यानी 1/3 आपका क्लियरली फिनिश हो जाएगा। तो केवल बचेगा हमारा 1/7। टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, एक्स पावर 3 माइनस 1 पे पावर 7/3 प्लस 1/4 एक्स क्यू माइनस 1 पे पावर 4/3 प्लस सी। ये फाइनली आपका क्वेश्चन 12 हो जाता। और चाहो तो यहां से भी कुछ आपको नंबर कॉमन, ये जो पावर वाले हैं कॉमन ले सकते हैं, या इतना ही आप सेपरेट छोड़ सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 समझते हैं इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x स्क्वायर होल पावर 3 dx। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 2 प्लस 3x क्यूब को t कंसीडर करेंगे, जो रिमेनिंग टर्म है वो सब आपको t में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। देखिएगा, लेट 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t 0 प्लस 9x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। आपको यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, दैट इज एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/9 dt। नाउ 1/9 1/t पे पावर 3 dt। अगेन इट कैन बी रिटन एज 1/9 t to the power minus 3 dt. Now integrating with respect to t, we get 1/9 t to the power minus 2 upon minus 2 plus c, x power n plus 1 upon n plus 1। माइनस 3 ऑलरेडी प्लस 1 करेंगे तो माइनस 2 बचेगा, उसी से हमको डिवाइड भी करना, दिए हो जाएगा आपका माइनस का 18 1/t स्क्वायर प्लस c, माइनस का 1/18 टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, टी की वैल्यू है 2 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस सी और होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 11, 12 और 13 किए जा सकते हैं। नाउ यू कैन नोट डाउन। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 से। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन इस प्रकार से, 1/x log x की होल पावर m है, इसको इंटीग्रेट हमें करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले इसको हम टी में कन्वर्ट करेंगे कंप्लीट फंक्शन को। तो कैसे करेंगे, log x को आप जैसे टी लेट करोगे, कंसीडर करोगे, तो 1/x dx आपको वहां पर डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगा। जैसे लेट log x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट 1/x dx इज इक्वल टू dt। 1/x dx इक्वल टू dt, दैट इज 1/x dx can be substituted by dt and log x can be substituted by t, that is it can be written as 1/t to the power m dt।
Again, it can be written as t to the power minus m dt. Now integrating with respect to t, we get t to the power minus m plus 1 upon minus m plus 1 plus c. Now putting value of t, we get t to the power t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log x पावर 1 माइनस एम भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एम अपॉन 1 माइनस एम प्लस सी। थोड़ा कंसीडर करने की वजह से 3 स्टेप वहां बढ़ जाते, तो इतने सभी क्वेश्चन यहां तक की लेंथ तो जाएगी। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx, दैट इज लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, 9 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 4 पहले से है 2 और आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8x dx इज इक्वल टू dt। अगेन x dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8 dt. Now 9 minus 4x square can be substituted by t. X dx can be substituted by 1 upon 8 dt. Minus 1 upon 8 dt. That is, it can be written as minus 1 upon 8 1 upon t dt. log x, जब हम log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन x आता है, जब 1 अपॉन x को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस log x हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 अपॉन t को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा log t प्लस c। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ t, we get log 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 समझते हैं। इंटीग्रेशन हमको करना है e टू दी पावर 2x माइनस 3 dx। 2x माइनस 3 को हम x t कंसीडर करके चलेंगे, दैट इज लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, we get 2 dx इज इक्वल टू dt एंड dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 dt। नाउ 2x minus 3 can be substituted by t and dx can be substituted by 1 upon 2 dt. That is, whole function आपका t में कन्वर्ट हो गया e to the power t dt. Now integrating with respect to t, 1 upon 2 e to the power t plus c। हम जानते हैं e पे पावर x का इंटीग्रेशन भी e पे पावर x ही होता है, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन भी e to the power x ही होता है। Now putting value of t, we get final answer, that is e to the power 2x minus 3 plus c। इसको बगैर t कंसीडर किए भी हम डायरेक्टली कर सकते थे। e पे पावर x का e पे पावर x ही होता है, तो x का जो कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते। x का कोएफिशिएंट 2 था तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। जरूर नहीं है आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करें। जैसे फाइनली आपको कहीं एट रैंडम में ये रैंडमली कहीं करने के लिए आ जाए तो आप डायरेक्ट करिए, e पे पावर x का e पे पावर x ही होता है, x का जो कोएफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन उससे कर देते हैं डिवाइड। Okay, now you can note down question 14, 15 and 16. Next समझते हैं क्वेश्चन 17। तो 17 क्वेश्चन हमारे पास ये है I इज इक्वल टू x अपॉन e टू दी पावर x स्क्वायर dx। यहां पर हम कंसीडर करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू t को, दैट इज 2x dx इज इक्वल टू dt, दैट इज x dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 dt. Hence it can be written as 1 upon 2 1 upon e to the power t dt, e to the power t dt। अब देखिएगा 1 upon 2 तो आपका यहां पर रहेगा, इसको लिख सकते हैं e to the power minus t dt। Now integrating with respect to t, 1 upon 2 e to the power minus t अपॉन माइनस 1 प्लस सी। टी का कोएफिशिएंट क्या माइनस है, तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 अपॉन 2 ई टू दी पावर टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन 2 ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस प्रकार से ये 70 क्वेश्चन हमने आपको यहीं पर शो करके दिखा दिया। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर 17।
आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 से 18 क्वेश्चन है आपका e टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको क्वेश्चन किस प्रकार से करना है, ये क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है या कोई और मेथड लगाना है। e टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आपको रिलेशन अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए। tan इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप tan इनवर्स x को जैसे t मानोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आपका कंप्लीट फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, दैट इज tan इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x का करेंगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा और जब t का करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगेन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, दैट इज tan इनवर्स x कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय t एंड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय dt। we get complete function in t dt integrating with respect to t e to the power t plus c. Now putting value of t tan inverse x plus c. Next question 19 समझते हैं। 19 क्वेश्चन ये e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1। अगेन इट कैन बी रिटन एज e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x प्लस 1 dx। जो e टू दी पावर 2x था उसको हमने अलग अलग e पे पावर x लिख दिया। लिख सकते हैं बेस इक्वल होने पर पावर का एडिशन हो गया e टू दी पावर 2x ही हो जाएगा। नाउ e पे पावर x कैन बी टेकन आउट कॉमन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दैट इज e टू दी पावर x जब कॉमन ले लेंगे तो यहां से तो कॉमन चला जाएगा, लेकिन जहां नहीं है वहां डिवीजन फंक्शन आपका जाएगा। तो डिवीजन मीन्स ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन e टू दी पावर x। इन द सेम वे यहां से भी e टू दी पावर x हम कॉमन लेंगे तो यहां भी जहां पर है वहां से तो कॉमन जा रहा है, लेकिन जहां नहीं है वहां आ जाएगा वो नंबर डिवीजन dx। अगर कोई नंबर है दोनों टर्म से कॉमन ले रहे हैं, अगर है तो आ जाएगा, नहीं है तो डिवीजन में जाएगा। नाउ e टू दी पावर x e टू दी पावर x कैंसल आउट। अगेन इट कैन बी रिटन एज e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x। 1 अपॉन e टू दी पावर x कैन बी रिटन एज e टू दी पावर माइनस x अपॉन e टू दी पावर x प्लस सेम dx। इसको भी e टू दी पावर माइनस x लिख सकते हैं। नाउ लेट, अब ये क्वेश्चन आपका इतना करने के बाद लाइन पे आ पाया, अब इसे आप आगे कंसीडर कर सकते हो t या सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यहां से लगा सकते हो। अभी तक अगर आप डायरेक्ट लगाते तो हो सकता है आपके लिए कठिन पड़ जाता, तो इस प्रकार से हमने इसको चेंज कर लिया है। नाउ लेट e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इक्वल टू t। इस फंक्शन को आप t मान के चलेंगे तो जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है वो आपको डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगा, दैट इज e टू दी पावर x। अब यहां पर e टू दी पावर x का e टू दी पावर x है, लेकिन माइनस x है तो उसका माइनस 1 हो जाएगा, वो माइनस 1 यहां आ जाएगा, दैट इज माइनस e टू दी पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। फाइनली इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू लॉग t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉग e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c। इस प्रकार से क्वेश्चन 19 को सॉल्व किया जा सकता है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। सेम वे 20 क्वेश्चन है। इसमें भी क्या किया गया, यहां पर वो क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर 4x लिख सकते थे, e टू दी पावर 4x माइनस 1 e टू दी पावर 4x प्लस 1। फिर हम सेम में इसी की तरह चेंज कर लेते तो कुछ चेंज करने के बाद ये क्वेश्चन आ जाता। तो इसमें जो हमने बदल करके यहां पर आए हैं इस जगह पर, तो वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया। आपको ये कुछ भी यहां पर 20 में नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x कैन बी कंसिडर एज t। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड we get e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt। लेट्स अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चन 20 है। हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टर्म को t कंसीडर कर लेंगे। लेट e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड we get e टू दी पावर 2x, यही होगा इसका, इनटू में 2 हो जाएगा प्लस, लेकिन यहां माइनस का हो जाएगा
minus 2 e to the power minus 2x dx is equal to dt. 2 taken out common. E to the power 2x minus e to the power minus 2x dx is equal to dt. Again, e to the power 2x minus e to the power minus 2x dx equal to 1 upon 2 dt. ये हमारा न्यूमरेटर टर्म है, e to the power 2x minus e to the power minus 2x dx is equal to substituted by, can be substituted by 1 upon 2 dt, and e to the power 2x plus e to the power minus 2x can be substituted by t. That is, it can be written as 1 upon 2 1 upon t dt. Now integrating with respect to t, we get 1 upon 2 log t plus c. Again putting value of t, we get final answer. E to the power 2x plus e to the power minus 2x plus. Now you can note down question 18, 19 and 20. After that we understand question 21. नेक्स्ट क्वेश्चन 21 समझते हैं। 10x स्क्वायर 2x माइनस 3। यहां पर हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 को t कंसीडर कर लेंगे। दैट इज लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t. आफ्टर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, वी गेट 2 dx इक्वल टू dt और dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 dt. फाइनली इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2 10 स्क्वायर t dt. लेकिन 10 स्क्वायर x या 10 स्क्वायर t का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम, तो 10 स्क्वायर जो फंक्शन है इसको हम इस प्रकार के फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे जिसका हमको इंटीग्रेशन मालूम हो या जिसका इंटीग्रेशन किया जा सकता हो। तो बी नो दैट मीन्स कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज होनी चाहिए। क्या नॉलेज होनी चाहिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर t इक्वल टू होता है sec स्क्वायर t. दैट इज, यहां से 10 स्क्वायर t की आप जब वैल्यू फाइंड करोगे तो ये निकलेगा जाकर के sec स्क्वायर t माइनस 1, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। दैट इज, इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर t माइनस 1 dt. जब आपने डिफरेंशिएशन अगर पढ़ा होगा तो 10x का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x को जब वापस इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा आपका 10x. That is, after integrating with respect to t, we get 10t minus t plus c. 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे तो t हो जाएगा। Now putting value of t, we get 10 2x minus 3 minus 2x minus 3 plus c. ये यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन होता क्या, जब भी आप इंटीग्रेशन का आंसर मैच करेंगे तो कांस्टेंट टर्म आपको शो नहीं होगी। वहां पर कांस्टेंट टर्म क्या आपका यहां पर है, तो इस प्रकार से एक स्टेप अगर हम और बढ़ाएं तो क्या मिलेगा हमको, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2 10 2x माइनस 3। 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई तो कंप्लीट में है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस का 3/2 प्लस c। तो ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, माइनस 3/2 प्लस c एक नया कांस्टेंट आप जनरेट करेंगे। दैट इज 1 अपॉन 2 10 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c1 कर दीजिएगा। वेयर c1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, वेयर c1 इज इक्वल टू है माइनस 3 अपॉन 2 प्लस c। ये आपको इंटीग्रेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कांस्टेंट जो हमारा है तो कांस्टेंट एक ही रहेगा, अब जितने भी कांस्टेंट और आते वो सब सी में समाते चले जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन 21 को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 22 क्वेश्चन है sec स्क्वायर 7 माइनस 4x। एंगल में 7 माइनस 4x, जो एंगल में आपको फंक्शन गिवन है आप उसे t कंसीडर करेंगे। लेट 7 माइनस 4x इक्वल टू t। Differentiating with respect to t, we get minus 4 dx is equal to dt. Again, it can be written as dx equal to minus 1 upon 4 dt. That is, dx can be substituted by minus 1 upon 4 dt, and 7 minus 4x can be substituted by t. We get minus 1 upon 4
sec स्क्वायर टी डी टी। अब sec स्क्वायर एक्स का भी हमने इंटीग्रेशन किया है sec स्क्वायर टी का, तो tan टी होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/4 tan टी प्लस सी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ टी, बी गेट फाइनल आंसर 7 - 4 एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 समझते हैं। 23 क्वेश्चन इस प्रकार से है, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिस प्रकार से हमने tan इनवर्स एक्स को t माना था, जब उसको डिफरेंशिएट किया था, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन द सेम वे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता √1 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स t को आप जैसे t कंसिडर करोगे, जो रिमेनिंग फंक्शन है वो आपको t में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। लेट sin inverse x equal to t after differentiating with respect to t both side we get 1/√ sin inverse, अभी sin का कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x का करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, लेकिन हम एक बार में dx इक्वल टू dt को इधर भेजे दे रहे हैं, ये आ गया आपका dt। नाउ sin inverse can be substituted by t and 1/√1 minus x square dx can be substituted by dt, we get t dt। After integrating, we get t square upon 2 plus c. Now putting value of t, we get sin inverse x का होल स्क्वायर प्लस c। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 24 भी समझते हैं। 24 आपका यहां पर इतनी जगह में हो जाएगा। देखिए 24 क्वेश्चन क्या है कि 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन इसके डबल है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है। तो जो हम इसको करने जाएंगे तो क्या करेंगे, यहां से हमको 2 कॉमन मिल रहा है, 6 और 4 से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 × 3 sin x माइनस प्लस 2 cos x है प्लस। अब ये जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है इसको हम t कंसीडर करेंगे। लेट 2 को 3 छोड़ते हुए, 2 से क्या मतलब नहीं, 2 आपका रहेगा, दैट इज 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू t। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड वी गेट 3। क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, यहाँ पर क्या है, जहां पर साइन है वहां cos करना है, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये साइन की जगह करिएगा cos और cos की जगह करिएगा साइन। इन द सेम वे यहां पर भी हमारा हो जाएगा cos, लिखने में गलती हुई है। अब करिएगा डिफरेंशिएट, जो cos को करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, दैट इज -3 sin x, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x 2 cos x dx इक्वल टू dt, दैट इज 2 cos x माइनस 3 sin x dx substituted by dt and 3 cos x plus 2 sin x can be substituted by t, that is we can written as 1/2 रहेंगे फाइनल 1/t dt। तो ये हो गया आपका 1/t, 1/t को 1/2 तो रहेगा, 1/t को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log t प्लस सी। log t की आप वैल्यू, t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका log t की वैल्यू आपकी है 3 cos x और 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 24 भी किया जा सकता है। आज की क्लास हमने क्वेश्चन किए हैं 11 से लेकर के 24 तक, दैट इज फुल क्वेश्चन जो हुए हैं वो 14 तक हुए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, आप इन क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम 25 से 8 तक। इस क्लास में इतना ही, दैट्स